दोस्तों नमस्कार, मैं धर्मेंद्र सिंह पुष्पा, एडवोकेट, ओबीसी महासभा का राष्ट्रीय कोर कमेटी सदस्य। दोस्तों मैं आज फेसबुक लाइव के माध्यम से 16 तारीख को दमोह की घटना को लेकर एक बड़ा आंदोलन दमोह की धरती पर ओबीसी महासभा के तत्वाधान में तमाम सारे संगठन के सहयोग से ये कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। तो दोस्तों मैं आप सबके बीच में जिस विषय को लेकर आया हूं और अपील के साथ आया हूं, मेरे सभी क्रांतिकारी साथियों से, ओबीसी महासभा के सभी साथियों से और तमाम सारे साथी हैं जो बाबा साहब को मानने वाले, जो महात्मा फूले, संत कबीर, रविदास, तमाम डॉक्टर लोहिया, बीपी मंडल, तमाम सारे महापुरुष हैं, शरद यादव जी, सुखलाल कुशवाहा जी, उनको मानने वाले लोग से निवेदन है कि मैं एक अपील के साथ आप सबके बीच में आया हुआ हूं और आप सभी लोग ज्यादा से ज्यादा जुड़ने का प्रयास करें। दोस्तों जैसा कि आपको ज्ञात होगा कि 10 अक्टूबर को दमोह जिले के सकरिया थाने में के अंतर्गत जो गांव है उसमें कुशवाहा समाज के युवा पुरुषोत्तम कुशवाहा पर कोई जातिवादी मानसिकता के लोग, जो मनुवादी मानसिकता के लोग, जो संकीर्ण मानसिकता के लोग, जो मनु को की औलाद अपने आप को मानने वाले लोग, जो अपने आप को उच्च समझने वाला अन्नू पांडे द्वारा जो पुरुषोत्तम को पैर धोकर धुलवाया गया, उसके द्वारा उस गंदे पानी को पिलवाया गया, जिसको आज एक बहुत बड़ा एक ऐतिहासिक फैसला माननीय हाईकोर्ट जबलपुर के द्वारा आप सबके समक्ष आया हुआ है और जिसमें माननीय न्यायालय द्वारा संज्ञान लेते हुए, सो मोटो संज्ञान लेते हुए, इस घटना की निंदा करते हुए तमाम सारे जो उस समय मौजूद लोगों के द्वारा जो प्रताड़ना की थी पुरुषोत्तम को, जो उस समय जो यातना दी गई थी, उस पर दंड लगाया गया था, गंदा पानी पिलाने को, वो उसको पैर धुलाने को, उन सभी आरोपियों को कलेक्टर दमोह, एसपी दमोह को निर्देशित किया है कि जो लोग घटना समय जो मौजूद थे उन पर तत्काल प्रभाव से एनएसए की कार्रवाई करें और उन्हें तुरंत गिरफ्तार करें। दोस्तों लेकिन जो घटना का पीछे जो मेन आरोपी है अखिलेश नाम का व्यक्ति, उसके लिए ओबीसी महासभा के तमाम सारे राष्ट्रीय कोर कमेटी सदस्य महेंद्र सिंह लोधी, वहां के जिला अध्यक्ष रवि लोधी, वहां के संयोजक संगठन प्रभारी वहां के सुरेंद्र पटेल कुर्मी जी और युवा मोर्चा के जो हमारे जिला अध्यक्ष लीलाधर कुशवाहा जी ने इस मांग को ओबीसी महासभा की राष्ट्रीय कोर कमेटी के समक्ष रखा और इस पर राष्ट्रीय कोर कमेटी सदस्यों के सभी लोगों के बीच में ये मंथन किया और वहां के प्रदेश कार्यकारी जो हमारे मध्य प्रदेश के कार्यकारी अध्यक्ष हैं और युवा मोर्चा के तमाम सारे मोर्चा के हमारे जो प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष हैं, उनसे हमारी डिस्कस हुआ। उस पर बहुत मंथन करते हुए ये डिसाइड किया गया और समाज के लोग, कुशवाहा समाज के लोग, लोधी समाज के लोग, यादव समाज के लोग, तमाम सारे पिछड़े वर्ग की जातियों के, उनसे बात करके एक आंदोलन करने का लिया कि प्रशासन ये खानापूर्ति कर रही है, तो क्यों नहीं हमें एक बड़ी उसको न्याय दिलाने के लिए एक विशाल रूप से मध्य प्रदेश की धरती जिला दमोह में बड़ा आंदोलन के तौर पर 16 अक्टूबर को सुबह 11 बजे हम बाबा साहब अम्बेडकर प्रतिमा से हम एसपी घेराव के लिए जाएंगे। हम संवैधानिक तौर पर इस लड़ाई को लड़ेंगे। हम किसी प्रकार की अराजकता के साथ नहीं हैं। हम जस्टिस के लिए आ रहे हैं। हम लोग
पूरे मध्य प्रदेश के जिला अध्यक्ष और हमारे प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष, हमारे राष्ट्रीय कोर कमेटी सदस्य, सभी लोग उस कार्यक्रम में शामिल होने आ रहे हैं। मैं सभी साथियों से निवेदन करता हूं, उस पुरुषोत्तम को न्याय के लिए, उसके परिवार को सुरक्षा के लिए, उन आरोपी जो इस देश के अंदर आज भी संविधान को न मानकर वो मनुस्मृति के अनुसार इस भारत को चलाना चाहते हैं, वो कोई पुरानी परंपरा को चलाना चाहते हैं। दोस्तों, जो घटना हुई है ये बहुत ही निंदनीय हुई है। इस पर हम लोगों ने, तमाम सारे एक्टिविस्टों ने इस पर संज्ञान लेते हुए इस आंदोलन के लिए अपील करते हैं। तमाम सारे इस लाइव को देख रहे हैं सभी, तमाम सारे हमारे भाई लोग इस संगठन में जिस प्रकार से रात दिन इस कार्यक्रम के लिए सहयोग करने के लिए रात दिन हमारे लोग, दमोह की टीम हमारी, निवाड़ी की टीम हमारी, पन्ना की टीम हमारी, सागर की टीम हमारी, हमारे सतना की टीम, कटनी की टीम, जबलपुर की टीम, तमाम सारे हमारे रायसेन की टीम, भोपाल की विदिशा की टीम, ये बालाघाट की टीम, छतरपुर, टीकमगढ़, निवाड़ी, तमाम सारी जगह, तमाम सारे जो बुंदेलखंड के जिले हैं उसमें सभी जगह हमारे लोग काम कर रहे हैं। हमारे लोगों ने भी अपनी अपनी जिम्मेदारी ले ली है। हम कहना चाहते हैं इस लड़ाई में आप लोगों की आवश्यकता है। आपको उस न्याय दिलाने के लिए जिस प्रकार से ओबीसी महासभा के सभी क्रांतिकारी साथी ले रहे हैं, कर रहे हैं, आप लोगों से भी निवेदन है इसमें आप ज्यादा से ज्यादा संख्या में, हजारों की संख्या पहुंचकर उस कुशवाहा समाज के युवा पुरुषोत्तम कुशवाहा को न्याय दिलाने का काम करें। मैं आपसे अपेक्षा करता हूं हम सब लोग वहां मिलेंगे और हम जस्टिस के लिए, उस लड़ाई में न्याय के लिए हम उसको न्याय दिलाने का काम करेंगे। दोस्तों, इस लड़ाई में हम सबको मिलकर लड़ना होगा। इस लड़ाई में हमें एकता के रूप में हमको मिलना होगा। हमें अब ये बहुजन आंदोलन के तौर पर लड़ना होगा कि ये लड़ाई जिस प्रकार से देश के अंदर एक झूठ की कहानी को लेकर चल रहा है, अब जो झूठ की कहानी ज्यादा चलने वाली नहीं है। महात्मा फूले भी इस बात को कहते थे, बाबा साहब अम्बेडकर भी जो संविधान निर्माता है वो भी कहते थे कि सत्य मेरा आदि घर है और सत्य तुम्हें आजाद करेगा। निश्चित ही आज नहीं कल जो जितनी झूठ की कहानी है अब ये ज्यादा चलने वाली नहीं है। आप लोगों से भी निवेदन है, सत्य को जानिए जो महात्मा फूले बोलते थे, सत्य को जानिए जो बाबा साहब अम्बेडकर बोलते थे, सत्य को जानिए संत कबीर बोलते थे, रविदास बोलते थे। और इसी बात को हमारे पुरखे, हमारे नेता जो इस देश में नहीं रहे लेकिन उनका विचार हमारे साथ रहा, शरद यादव, जननायक सुखलाल कुशवाहा, जननायक कर्पूरी ठाकुर, जननायक मंडल जनक मुलायम सिंह यादव, तमाम सारे महापुरुष हैं जो सामाजिक न्याय के लिए, अपने लोगों के लिए हर समय लड़ते रहे और शहादत दी। लेकिन मैं आप लोगों से भी कहना चाहता हूं, यदि हम अपने पुरखों को देखते हैं, हम अपने 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 पुरखों की विचारधारा को समझते हैं, निश्चित ही हमारी लड़ाई, हमारा संघर्ष बेकार नहीं जाएगा। हम न्याय के लिए आए, हम अपने अधिकार के लिए आए, हम किसी जाति और धर्म के खिलाफ नहीं है। हम वो ऐसी सोच जो इस देश के अंदर जो ये पनप रही है, जो पहले के समय जो थी, आज भी वो चाहते हैं कि आज वो चाहते हैं, वो रिजर्वेशन का विरोध करते हैं, तमाम सारे जगह पर विरोध करते हैं। वो कहते हैं कि हम आरक्षण का विरोध करते हैं, हम तमाम सारी चीजें पर करते हैं। लेकिन एक बात कहना चाहते हैं, ये चीजें ज्यादा चलने वाली है। तुम सोचते हो कि हम लोग पहले के टाइम पर जो मेला ढूंढते थे वो आज भी ढूंढ, तो ये गलत फहमी बना रहे। ये पीछे जो फोटो दिखाई दे रही है, ये हमारे मसीहा, संविधान निर्माता, इस देश के शिल्पकार, हम ये विश्व रत्न बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें संविधान में रजिस्ट्री करके गए, और तुम गलत फहमी बना रहे। समय हर समय बदलता है, झूठ की कहानी ज्यादा चलने वाली नहीं है। तुम जिनके इशारों पर काम कर रहे हो, ये लोग ऐसी व्यवस्था बना रहे हैं, ये ज्यादा चलने वाली नहीं है। दमोह में ये घटना हुई है, जो लोग सकारात्मक सोच के लोग हैं, चाहे वो किसी भी समाज के हो, किसी भी धर्म के हो, लेकिन वो इस बात के लिए निश्चित ही ये बात कह रहे हैं कि ये सोच ये देश में नहीं होना चाहिए। जो सोच जो जातिवाद के तौर पर लोगों को छोटा बड़ा समझकर उनके साथ अपमान कर रहे हैं, उनको गंदा पानी पिला रहे हैं, वो जिस कम्युनिटी से भी आते हो उनके समाज के लोग भी उसको गाली दे रहे हैं।
कि ये गलत किया, ये गलत हो रहा है, तो निश्चित ही हमारे साथ भी सकारात्मक सोच के लोग भी हैं, सत्य के साथ हैं। लेकिन जो जो डर की बात कह रहे हैं, जो डराने का काम कर रहे हैं, अब डरने वाले नहीं है। मेरा समाज जो ओबीसी वर्ग है वो डरने वाला नहीं है, क्योंकि जितना तुमने पागल बनाया था अब वो डरने वाला नहीं है। आप लोगों से भी कहना चाहता हूँ, हाथ जोड़कर कहना चाहता हूँ, हम दमोह में 16 तारीख को एक बड़ा आंदोलन करने जा रहे हैं, जो सामाजिक न्याय के तौर पर भाई कुशवाहा समाज का जो युवा है पुरुषोत्तम कुशवाहा, उसको न्याय दिलाने के लिए सभी जाति के लोग आ रहे हैं उसमें, और उसमें आप सभी लोग ज्यादा संख्या में पहुंचने का कष्ट करें। तमाम सारे पार्टी के लोग भी उसमें शामिल होंगे, हमारे आदिवासी भाई के संगठन भी शामिल होने जा रहे हैं, हमारे दलित समाज के हमारे भाइयों के संगठन है जितने भी, जो बाबा साहब के नाम पर चल रहे हैं, जो तमाम सारे जाति के नाम पर चल रहे हैं, वो सभी लोग उसमें शामिल हो रहे हैं। तमाम सारे पिछड़े वर्ग की जाति के लोग भी उसमें शामिल हो रहे हैं। आप लोगों से भी विनम्र निवेदन है, मैं इसलिए बोलना चाहता हूँ कि अपील एक नर्मता तौर पर होती है, चिल्ला चोट से नहीं होती है। हम आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं, इस लड़ाई में आप लोग जरूर आए, उसे न्याय दिलाने का काम करें, जिससे कि इस आवाज को हम बड़े तरीके से उठा सकें। हम संविधान को मानने वाले लोग हैं, हम संवैधानिक तौर पर इस लड़ाई को लड़ेंगे, कोई अराजकता के तौर पर नहीं लड़ेंगे, क्योंकि बाबा साहब ने लड़ाई लड़ी थी तो संवैधानिक तौर पर लड़ी थी, और हम उनके अनुयायी हैं, हम महात्मा फुले के अनुयायी हैं, हम सावित्रीबाई फुले के अनुयायी हैं, जो कि सावित्रीबाई फुले के टाइम पे भी इस टाइप का रखा था कि वो हमेशा कहती थी कि वो मुझ पर कीचड़ फेंकते रहे, मैं भारत की बेटियों को पढ़ाती रही। तो इसलिए वो कितना भी संविधान के बारे में कुचलने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन हम अपने संविधान को, अपने को पूरी तरह से भारत के लोग और इस पिछड़े वर्ग के लोग उसको पूरी तरह से कवच के तौर पर बचाने में लगे हुए हैं। आप लोगों से भी निवेदन है, आप लोग बहुत, हमें उम्मीद है कि जो लोग इस मसीहा के लिए, इस मसीहा ने जो करके दिखाया वो कभी दूसरा आदमी नहीं कर सकता, क्योंकि वो रजिस्ट्री करके गए, हमारे कानून बना के गए, हमारे लिए संविधान में प्रावधान देके गए। तमाम सारी जो एट्रोसिटियां जो दलितों के साथ होती थी वो आज ओबीसी के साथ हो रही है, लेकिन ओबीसी महासभा इस लड़ाई को लड़ रहा है, संघर्ष के साथ लड़ रहा है, किसी से डर के नहीं। हम जस्टिस के लिए लड़ रहे हैं, चाहे सरकार हो, चाहे विपक्ष हो, चाहे तमाम सारे जो पूंजीवादी संगठन है, पूंजीवादी लोग हैं, उनके खिलाफ हम लोग लड़ रहे हैं, आज भी लड़ते रहेंगे। आप लोगों से विनम्र आग्रह है, हाथ जोड़कर निवेदन है, इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप लोगों से निवेदन है कि 16 तारीख को हम लोग पहुंच रहे हैं, मैं भी आ रहा हूं ग्वालियर से, आप लोगों से भी विनम्र आग्रह है कि आप लोग 16 तारीख को जिला दमोह में एक भव्य रूपी कुशवाहा समाज के युवक पुरुषोत्तम कुशवाहा को न्याय दिलाने के लिए, हमारी जो मांगे हैं उसके परिवार को सुरक्षा देने की, उसको न्याय दिलाने के लिए, उन धाराओं में जो गैर जमानती धारा उसमें बढ़ाई जाए, उन लोगों को, उनके उस परिवार को सुरक्षा दी जाए, और ऐसे लोगों के खिलाफ जो लोगों ने समाज में व्यवस्था पैदा किया है उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो। इस मांग को लेकर ओबीसी महासभा, वहां के सामाजिक संगठन सभी मिलकर इस लड़ाई को 16 तारीख को एक न्याय के तौर पर एक आंदोलन होने जा रहा है। आप लोगों से विनम्र आग्रह है कि आप ज्यादा से ज्यादा संख्या में वहां पहुंचने का कष्ट करें और एक आवाज बुलंद करने का कार्य करें। इस वीडियो को आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और लोगों तक पहुंचाने की आवश्यकता है। हम न्याय के साथ न संविधान को मानने वाले लोग हैं। हम सभी लोगों से कहना चाहते हैं कोई भी किसी प्रकार की ऐसी कोई बात ना करे जिससे कि समाज में व्यवस्था पैदा हो। हम जस्टिस के तौर पर हमें संवैधानिक तौर पर हमें हर तरह से बात रखने का अधिकार है। हमें किसी भी प्रकार का किसी भी जाति, धर्म, मजहब के लिए हमें किसी प्रकार का शब्द नहीं बोलना है। हम अपनी बात को पूर्ण रूप से रखेंगे, लेकिन हम कभी भी डर के नहीं। हम कोई भी आदमी गलत काम कर रहा है उसके खिलाफ अपनी बात को बुलंदी के साथ उसका विरोध करने का काम हमें, जब बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान में दिया, अपने संविधान में जो इतना बड़े संविधान में दिया है, उसको मानते हुए अपनी बात को रखना है। मेरे सभी साथियों से आग्रह है
कि आप इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करें। और मैं लास्ट में एक ही बात कहूँगा कि दमो चलो, दमो चलो, दमो चलो, भाई पुरुषोत्तम कुशवाहा को न्याय दिलाओ, न्याय दिलाओ, न्याय दिलाओ। आप सभी से निवेदन है, ओबीसी महासभा के सभी क्रांतिकारी शेरों को, मेरे सभी हमारे जो ओबीसी के तमाम सारे संगठन है उनसे भी आग्रह, और हमारे एससी के तभी तमाम सारे संगठन है उनसे भी मेरा आग्रह है, मेरे आदिवासी भाई हैं, हमारे मुस्लिम भाई हैं, तमाम सारे जो सकारात्मक सोच के, डॉक्टर लोहिया की सोच के, गांधी की सोच के, नेहरू की सोच के, जो तमाम सारे जो सकारात्मक सोच के साथ समाजवादी आंदोलन के तौर पर हमारे वामपंथियों के की सोच के लोग, हम वो जो लगातार पिछड़े दलित आदिवासियों के साथ खड़े हैं, ऐसी विचारधारा के लोगों से मेरा इस वीडियो के माध्यम से आग्रह है कि आप सभी लोग सामाजिक न्याय के तौर पर समता मूलक समाज वाली सोच के लोग, आप सभी लोगों से निवेदन है कि 16 तारीख को दमोह में एक बड़े महाआंदोलन में आप सभी लोग उपस्थित होकर इस कार्यक्रम को सफल बनाने का काम करें। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और मैं आप लोगों से निवेदन करता हूं कि मैं 16 तारीख को आपसे विनम्र आग्रह कि पूरे परिवार के साथ आए, मध्य प्रदेश के एक एक लोग उसको न्याय दिलाने का काम करें, जिससे कि अब आने वाले समय में ऐसी ऐसी जो घटना हुई है ये दोबारा पुनरावृत्ति मध्य प्रदेश के अंदर ना हो। दूसरी बात, इस बात के लिए भी कहना चाहता हूँ कि जो जिस प्रकार से लोगों के बीच में सोशल मीडिया पर जो लोग गलत बात कर रहे हैं, उनको उनकी तरफ ना देखकर हमें अमन और शांति के तौर पर इस काम को करना है। क्योंकि ये कितना भी कुछ कर लें, निश्चित ही बाबा साहब का संविधान जीतेगा, निश्चित ही भारत का जो कानून बना है वो हमेशा इन पर लगाम लगाने का काम करेगा, इस सोच को रोकने का काम करेगा। आप चिंता मत करिए, हम सब लोग आपके साथ हैं। क्रांतिकारी जय ज्योति, जय भीम, जय मंडल, जय लोहिया, जय ओबीसी, जय जय जवान, जय किसान, जय फूलन देवी, जय संत गाड़ के बाबा, जय पेरियार, जय ललई सिंह यादव, शरद यादव, जननायक सुखलाल कुशवाहा, तमाम सारे मसीहा जो बहुजन समाज में जन्मे, तमाम सारे आज़ादी के महापुरुष जिन्होंने इस देश को आज़ाद कराया। लेकिन आज भी आपसे कहना चाहता हूँ कि हम उस समय लड़े थे अंग्रेजों से, और ये दूसरे अंग्रेज सोच, सकारात्मक सोच की, मनु की सोच के लोग हैं, अब उनसे भी हमें लड़ने की आवश्यकता है। आप सब लोग मिलकर इस लड़ाई को लड़ें। हमें किसी जाति धर्म के खिलाफ नहीं जाना है, हमें संवैधानिक तौर पर जो लोग गलत है उनको विरोध करना है, जो सही है उनके साथ सबके साथ रहना है, वो चाहे किसी भी जाति धर्म का हो। धन्यवाद। जय ज्योति, जय भीम, जय ओबीसी, जय संविधान। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।